नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार दौरे पर जाने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जिसको लेकर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जाने की भी खबर सामने आई है, जहां नीतीश कुमार 10वीं बार आज बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज बिहार के दौरे पर जाएंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में वो शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बिहार दौरा है, जहां वो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज बिहार में शपथ ग्रहण समारोह है और मुख्यमंत्री भी जाने वाले हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? जिस तरह से देखा जाए हमें बिहार में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं और ऐसे में वहां पर आज वह अगर देखा जाए तो इस वक्त होटल में ताज सिटी में पहुंच चुके हैं। सुबह ही वह यहाँ से रवाना हुए थे, उसके बाद वहां पर अब वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है आयोजित कार्यक्रम में जो है वह शिरकत करेंगे, जो कि गांधी मैदान पटना में होगा। उस शपथ ग्रहण समारोह में जो है प्रतिभाग करेंगे, क्योंकि आज बिहार चुनाव जो है संपन्न होने के बाद आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है और आज सब जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में जो है उनको बतौर मुख्य जो है वरिष्ठ अतिथि के तौर पर जो है वहां पर बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर वो वहां पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद वहां मैदान में जो है पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री बिहार पहुंच चुके हैं, ऐसे में उत्तराखंड से कोई और भी नेता मुख्यमंत्री के साथ हैं? देखिए, ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री को वहां पर जो है, क्योंकि तमाम राज्यों के जो जहां पर भाजपा की सरकार है वहां के तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन सभी को जो है न्योता भेजा गया था इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री आज सुबह ही इसके लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि उनका समय सुबह यहाँ से जाने का 9:15 का था, तो वह सुबह ही रवाना हो चुके थे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग वह पटना पहुंच चुके हैं और वहां पर जो है अब कुछ ही देर बाद जो है गांधी मैदान पहुंचेंगे, जहां पर वे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां जगजीतपुर में देर रात घुसे 3 हाथी। बाजार में अचानक हाथियों की चहलकदमी से हड़कंप मच गया। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जगजीतपुर में देर रात बाजार में अचानक से 3 हाथी घुस गए, जिसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया। हाथियों के आने से लोगों ने शोर भी मचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीच बाजार में हाथी नजर आ रहे हैं। अचानक से 3 हाथी बाजार में दिखाई दिए, जिसके चलते लोगों में भी अफरा तफरी मच गई और इसी के साथ लोगों ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया। रास्ता में न मिलने पर हाथी ने खड़ी कार को भी टक्कर मारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीच बाजार में जगजीतपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हाथी बीच बाजार में घुस गए थे, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों की चीख पुकार भी देखने को मिली है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बाजार में हाथियों के आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ रास्ता न मिलने पर हाथी ने एक खड़ी कार पर टक्कर भी मारी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है हरिद्वार से, जहां हरिद्वार के जगजीतपुर में 3 हाथी बाजार में नजर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से बीच बाजार में 3 हाथियों को देखा गया, ऐसे में अब क्या कुछ वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? कोई कार्रवाई की गई है? और इस तरीके से बाजार में हाथियों के आने से क्या कुछ उस टाइम पर माहौल देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए तो ये कोई नया मामला नहीं है कि जब जंगलों से निकलकर जो जंगली हाथी होते हैं वो यहाँ जो जगदीशपुर जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पे रिहायशी इलाके यहाँ पे सामने आ जाते हैं। हालांकि ये इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है कि जब जो जंगल से हाथी होते हैं वो कहीं सड़कों पर आके उत्पात मचाते हैं। हालांकि ऐसे एक ताजा मामला देर शाम का यहाँ पे बताया जा रहा है, जब 3 हाथी थे जो जंगल से निकलकर सड़क पे आए और जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला तो सड़क पे खड़े वाहनों को उन्होंने टक्कर भी मारी। हालांकि इस समय तमाम जो क्षेत्र था वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि इस समय लोग खरीदारी करने के लिए जो है बाजार में पहुंचे, तो तमाम जो दुकानें वो वहाँ पे खुली हुई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों
साफ तौर से देखा जा सकता है कि लोग सड़कों पे उनकी वीडियो भी बना रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम को जब इसकी सूचना दी गई तो जो कर्मचारी थे वो मौके पर पहुंचे और हाथियों को जो है जंगल की ओर खड़ेदा भी गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी ही हैरानी की बात है कि लगातार ऐसे मामले निकल के सामने आते हैं, वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठाया गया। हालांकि कहीं ना कहीं ये बात भी कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि वन विभाग किसी बड़ी यहाँ पे जो है अनहोनी का इंतजार कर रहा है। जब कोई अनहोनी यहाँ पे हो जाएगी, कहीं ना कहीं वन विभाग अपनी नींद से जागेगा, क्योंकि यहाँ पे जगदीशपुर के जो स्थानीय निवासी है वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ दिन हो या रात तो किसी भी समय जो जंगली हाथी होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हाथी यहाँ पे झुंड में आते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हाथी जो कॉलोनी है, जो गेट है, उनको भी तोड़ देते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में एक अलग ही भय बना होता है, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार जगदीशपुर के जो निवासी है वो कहीं ना कहीं वन विभाग के खिलाफ आवाज भी उठाते रहते हैं। लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। हालांकि वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा हर बार ये बात कही जाती है कि हाथियों को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास होते हैं जी बिल्कुल मनोज, देखना होगा कि इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ वन विभाग कहता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ने 25 सालों का सफर तय कर लिया है, जिसके बाद से ही बीजेपी नेता अपनी सरकार के कार्यों को गिनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक उमेश गांव का कहना है कि इन 25 सालों में बीजेपी की सरकार में तेजी से विकास कार्य हुए हैं और आगे भी विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 25 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, क्या लग रहा है कितना काम विकास कार्य उत्तराखंड में हुए हैं और क्या काम ऐसे भी आपको लगते हैं जिनको अभी होना बाकी है, जो होंगे? हम युवा हो गए। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि जिन कार्यों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कार्य उत्तराखंड में बनने पर हुए हैं। चाहे सड़कें हों, पुल हों, या बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पानी के लिए हो, मतलब इतने काम आज उत्तराखंड में। अब आप बद्रीनाथ जाते हो, कितनी देर में पहुंच जाते हो, या आने वाले समय में आपकी रेल का भी चालू होने वाला है। दुनिया भर के इतने काम जो हमने कल्पना भी नहीं कभी की थी वो आज उत्तराखंड में बनने पे हमें मिले। और सबसे बड़ा कि पहले कितने विधायक थे, उत्तराखंड बनने पे अब 70 विधायक बनते हैं। ये क्या कम है कि 70 विधायक अपना क्षेत्र के विकास के लिए लगते हैं। और आप स्वयं ही देख लो, आपने तो देखा होगा कि उत्तराखंड बनने से पहले क्या सड़कों के हाल थे और आज किस तरह की सड़क है। जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा हर चीज़ में मिलेगा। हर चीज़ में मैं इस बात को नहीं मानता कि उत्तराखंड बनने पे नहीं हुआ। हम तो कहते हैं संतोष करना चाहिए जितना मिला, और जो हमारे आगे जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति के लिए हमें लड़ते रहना चाहिए, उनको भी पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा विधायक जी, क्या लगता है, क्योंकि 2014 के बाद आपकी सरकार केंद्र में बनी, उत्तराखंड में आपकी सरकार 2017 में आई, उसके बाद से ज़्यादा कार्य हुए या उससे पहले भी होते रहे? नहीं, देखो, हम ये नहीं कहेंगे कि किसने क्या किया, हर सरकार ने काम किया और हर सरकार ने विकास के लिए ही काम किया। तो हम किसी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते। जो भी सरकारें रही, सब ने उत्तराखंड के विकास को गति देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जब वो पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा उत्तराखंड में दिया जा सकता है। इस बार उन्होंने योगा पर भी जोर डाला है कि योगा सेंटर स्थापित कर देने चाहिए। क्या लगता है कितना फ़ायदा इससे होगा? आपका भी शरीर स्वस्थ रहे, आप यही सोच के कल्पना भी करते होंगे, तो अच्छी बात है कि पहले मैरिज के लिए कहा तो आज देखो ना वहाँ कितने लोग जाके, अब तो नंबर भी नहीं आता, बुकिंग कराते हैं। हमारे जो ये बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ के पास ये स्थान तुंगनाथ में, नहीं तुंगनाथ नहीं है, ये जहाँ हम लोग हैं त्रिजुगी नारायण, वहाँ पर तो बहुत लोग जाते हैं वहाँ। और अब योगा के लिए हर गांव-गांव में पहल होगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आने वाला उत्तराखंड का शरीर जब क्षेत्रवासियों के सही रहेंगे
तो निश्चित रूप से कि हम स्वस्थ रहेंगे तो उत्तराखंड भी स्वस्थ होगा, आगे बढ़ेगा। बिहार में आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत जो दर्ज कराई है, उत्तराखंड में किस तरह से अब 2027 की तैयारियों में जुट गए हैं? देखिए, जन उपयोगी काम जो भी सरकार करेगी, केंद्र की सरकार और नीतीश जी की सरकार ने मिलकर वहाँ जन उपयोगी जन योजनाओं को प्रारंभ किया, उसका लाभ चुनाव में मिला और ऐतिहासिक जीत मिली। जी, तो आप भी पूरी तरह से तैयार हैं सर? उत्तराखंड भी तैयार है, उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक जीत मिलेगी। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। उमेश शर्मा खाऊ जी को आप सुन रहे थे जो कि तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राशिद अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में हिंदू युवाओं के धर्मांतरण, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बेचने और कावड़ियों पर पथराव करने जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। वहीं सभी आरोपों पर राशिद अहमद ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हजम नहीं हो रही है। इसके अलावा हिंदूवादी संगठनों के कुछ पदाधिकारी पर बाहरी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि संगठन का एक पदाधिकारी खुद अवैध कब्जे में रह रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, तहसील प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, ये इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि राशिद थाना चला रहा। क्या मेरी औकात है मैं थाना चलाऊंगा? जब सरकार ने वहां पे एसओ साहब हैं, दरोगा हैं, पूरे एक सिस्टम बैठा है ऊपर से नीचे, तो वो लोग थाने को चलाएंगे। मेरी क्या औकात है? जो बड़े बड़े रहे वो नहीं थाना चला सके, मैं कैसे थाना चलाऊं? चाणचक में आज तक कोई बंदा साबित करे, जो लोग वहां जमीन खरीदने वाले या बेचने वाले या कोई भी मामला है, मैंने वहां पे एक हिस्सा जमीन ना खरीदी ना बेची। अब कि कोई काम कर रहा, नाम मेरा जोड़ देंगे। मैं उन लोगों को जानता नहीं जिन लोगों ने वो जमीन खरीद रखी या बेच रखी, मैं उन लोगों को जानता भी नहीं, नाम मेरा हर जगह खींच लेंगे। अभी कोई नदी के पास जमीन है, किसी की मशीन चल रही, उसमें मेरा नाम ले रहे, मैं जानता भी नहीं वो कौन जमीन लेने वाला है, कौन बेचने वाला है। उन पर मुकदमा करो ना जो वहां मशीन चला रहे। जब मैं आरोपी हूँ तो कोई साबित तो करो। अब वो कह रहे कि गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर दूसरों को बदनाम कर रहे, ये रखे कागज कोई भी पढ़ सकता है। वो तो कल जो बैठे थे ना, झूठे कागज लेके बैठे थे। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें, आ जाओ कोर्ट में, आ जाओ एसडीएम के सामने या थाने में, आ जाओ एसओ साहब के सामने, मेरे पे कोई आरोप साबित तो करो कि यहाँ तुमने ये गलत कर रखा, ये हमारे पास सबूत है। और मैं सबूत दे रहा, जो केस मेरे पे लगाए, चाहे वो गैंगस्टर का हो, चाहे वो कोई भी केस हो, सारे मुझे जो है क्लीन चिट मिले हुए हैं। जब कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो कोर्ट से भी हम बरी हो गए हुए, कोई भी पढ़ सकता है पूरे केसों की फाइलें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर कोतवाली में दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों के एक युवक को गोली मारने के मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की 48 घंटे में गिरफ्तारी करने का कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे में भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 5 दिन हो गए हैं इस घटना को घटित हुए। शेखपुर से भाई को गोली लगी है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्षेत्र के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि और हमारे समाज के जो युवा साथी यहाँ पर पहुँचे, सबकी एक ही मांग है कि इन्होंने पहले भी घटना को अंजाम दिया है, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और फिर इन्होंने पुनः इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें गंभीर रूप से हमारा साथी मनीष घायल है और मुकदमा इसमें पंजीकृत है 307 में। अब तक पुलिस के द्वारा कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी अरेस्टिंग की जाए। सबकी सहमति से अभी 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे में अगर अरेस्टिंग नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं हम बाध्य होंगे, मजबूर होंगे यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का घेराव करने के लिए। आज तो हम थाना परिसर में पहुँचे हैं और अभी हमारे जिम्मेदार साथी लोग यहाँ पर हैं, जिनकी अभी सब इंस्पेक्टर महोदय से बात हुई है, यहाँ के एसएसआई साहब से बात हुई है। उन्होंने 48 घंटे का जो हमने समय दिया है उसे एक्सेप्ट किया है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि 48 घंटे से पहले ही उन लोगों की अरेस्टिंग होगी। एक हमारा मनीष भाई है, शेखपुर का रहने वाला है। वो किसी काम से लेके लक्सर में आता, जिसके ऊपर 2 गोली से फायर हुई है, एक टांग में लगी है और एक कमर में।
आज घटना को 5 दिन हो गए। ये पुलिस की नाकामी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी आरोपी अब तक पकड़ नहीं पाए। सेठपुर गांव के लोग आए थे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सारे लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे। अगर पुलिस 48 घंटे का उसने हमें टाइम दिया है, अगर पुलिस 48 घंटे में उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करती है, अगर हमें लक्सर क्षेत्र बंद करना पड़े तो करेंगे। तारीख में सेठपुर निवासी मनीष का गोली लगी थी, जो 2 गोली लगी थी उसका, और ये 15 तारीख के बाद में पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज कोतवाली का घेराव किया गया और कोतवाल साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 48 घंटे में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय महक सिंह जी भी शामिल थे आज। और हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी, शासन को भी, क्या 48 घंटे में अगर गिरफ्तारी होती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 48 घंटे बाद वो कोई समय नहीं दिया जाएगा लक्सर को, या कोई किसी भी रोड को जाम करने का काम भीम आर्मी भारत एक्ट कमीशन के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद सिटकुल 4 लेन स्थित भाईचारा ढाबा चौक से लेकर शिवालिक नगर CISF चौक तक 4 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण और फुटपाथ निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। बुधवार को कुंभ निधि के तहत प्रस्तावित इस सड़क के पुनर्निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई। वर्तमान में ये सड़क 7 मीटर चौड़ी है, जिसे बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इसके साथ ही पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क किनारे फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जाएंगी। इस मार्ग पर प्रतिदिन भारी ट्रैफिक दबाव रहता है। जो सिडकुल से निकलने वाला जो ट्रैफिक है और यह शिवालीनगर से जाने वाला ऐसा ट्रैफिक जिसको कि दिल्ली नहीं जाना, हरियाणा, पंजाब, सहारनपुर, जमुनानगर इस साइड जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो बहादुराबाद से पहले ही एक बाईपास जो बना हुआ है उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था। एक पुल लगभग 14 करोड़ की लागत का वहां स्वीकृत करा है, उसको भी हम लगभग 1 महीने में शुरू कर देंगे, 1 महीने से पहले, और उससे भी यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा होगी। और हमारा जो पृथ्वीराज चौहान चौक पर जाम लगता है उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। ऐसे ही जो हमारा रोशनाबाद बिहारीगढ़ मार्ग है उस पर जो हितमपुर का पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नया बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मैंने माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय सांसद जी और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से निवेदन किया था। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में गम का माहौल है। वहीं विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से लेकर कई संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है। वहीं बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनडीए गठबंधन की जीत पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 101 उम्मीदवार खड़े करती है और 89 जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ रूस और चीन में हुआ है। 101 कैंडिडेट खड़ा कर रही है भाजपा और 89 जीत जा रहे हैं। ये संभव है? कहीं हुआ है? केवल पुतिन के वहाँ हुआ है रूस में, और केवल सी के वहाँ हुआ है चीन में। तो और उसके बाद यदि कहीं हो रहा है ऐसा है तो वो मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट जो है, ये तो पुतिन और सी बन गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील समेत जिले के कई अन्य गांवों और पूरे बागेश्वर जिले में हुई अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पंजीकृत की गई कई जनहित याचिकाओं और जन खनन इकाइयों के मामले पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और मुख्य न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। स्टोन क्रशर की जांच में अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन सभी के बारे में सुनवाई करते हुए जिला माइनिंग ऑफिसर से रिकॉर्ड पेश करने को कहा। साथ ही इष्ट देव स्टोन क्रेशर की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच की गई रिपोर्ट को अगली सुनवाई में पेश करने को कहा है। ये जो बागेश्वर में इलीगल माइनिंग के मैटर की जांच हो रही है, तो उसमें कुछ स्टोन क्रशरों की भी जांच हुई थी जिसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके बाद कोर्ट ने उन सभी के बारे में आज सुनवाई करी और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से उनसे संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा है। और साथ ही एक स्टोन क्रशर इष्टदेव स्टोन क्रशर के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी जाँच की थी, तो उसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में कल प्रस्तुत की जानी है। देहरादून पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने ट्रैफिक सिस्टम की बड़ी समीक्षा बैठक की। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां, उपलब्ध संसाधन और बढ़ते ट्रैफिक दबाव पर विस्तृत चर्चा हुई।
वेरिफिकेशन के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 12 लाख से अधिक वाहन रजिस्टर्ड हैं, जबकि ट्रैफिक फोर्स की संख्या वर्षों में घटकर सिर्फ 269 रह गई है। इंस्पेक्टर हाईवे पेट्रोल, बॉडी वॉर्म कैमरा, ई चालान मशीन जैसी व्यवस्थाओं की जानकारी भी एडीजी को दी गई है। शहर में इवन डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधरने के लिए हमने एक मंथन कराया हमारे ऑफिसर्स के साथ। उनका समस्या है कि कुछ मैन पावर की कमी है, उसे हम पूर्ति करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा जो अवेलेबल मैन पावर है उनसे हमने अच्छे से काम लेने के लिए ब्रीफ करें डेली और उनको मॉनिटर करें हमारे CEOs और थानेदार। और हमने थानेदार लोगों के साथ भी हमने मीटिंग रखी थी उसे DC पे। उनका यह है कि भाई अधिक्रम में रोड पे जहाँ उसे चलते हुए ट्रैफिक का बाधा हो रहा है, उन्हें भी जिम्मेवारी हमारा ये सोचना होगा। उत्तराखंड सरकार हर साल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का दावा कर हजारों करोड़ रुपए बजट खर्च करती है। फिर भी स्थिति यह है कि पहाड़ी जिलों के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और मरीजों की जान जा रही है। दो जिलों में 25 दिनों से लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। टिहरी और अल्मोड़ा में लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी के साथ टिहरी में 3 महीने में 3 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई है। लगातार स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। कई जिलों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पहाड़ी जिलों के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। लोगों ने मांग की है कि इन जो सुविधाएं हैं इन्हें ठीक किया जाए। इसी के साथ टिहरी में अभी तक 3 महीने में 3 गर्भवती महिलाओं की जान चली गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।